आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है, अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं आशियाना बनाने की। नमस्कार, स्वागत है आपका एकलव्य अकादमी टूडला में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर का जो पुरस्कारों की सीरीज चल रही थी उसका चौथा भाग। तो अब तक हम आपको जो प्रोवाइड करा चुके हैं उसकी अगली सीरीज हम आपके लिए पुरस्कारों की लाए हैं। इससे पहले हमने जो पुरस्कार पढ़ाए थे उसमें कृति मेनन हमसे लिख गया है, वो कृति सेनन है। सही क्या है? सेनन है, और वो मेनन लिख गया है। तो आप उसको थोड़ा सही कर लें, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं कि मतलब थोड़ा सा जो गलती हो गई उसको आप सुधार लें। आज हम इन पुरस्कारों में बात करते हैं पद्म पुरस्कारों की, कि पद्म जो पुरस्कार दिए गए 2022 के वो कितने लोगों को दिए गए। तो पद्म पुरस्कार 128 लोगों को टोटल दिए गए। और पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के पुरस्कार होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। इसमें पद्म विभूषण सर्वोच्च पुरस्कार है। तो पद्म पुरस्कारों में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो पद्म पुरस्कारों में सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण है। तो 2022 में 128 लोगों को दिया गया है। इसमें 34 महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं? 34 महिलाएं हैं और 10 विदेशी नागरिक हैं। तो 10 विदेशी और एनआरआई हैं। तो 34 महिला 10, 128 में टोटल। प्रश्न आता है कि जो इस साल 2022 में पद्म पुरस्कार दिए गए उनमें कितने लोगों को मरणोपरांत पुरस्कार मिला? तो 13 कुल लोगों को, पूरे पद्म पुरस्कारों में 13 लोगों को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। इसमें अलग अलग अगर हम बात करें पद्म विभूषण, तो पद्म विभूषण में कितने लोगों को मरणोपरांत मिला? तो 3 लोगों को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। तो पद्म विभूषण कितने लोगों को मरणोपरांत दिया गया? तो 3 लोगों को मरणोपरांत दिया गया। पद्म भूषण की बात करें तो ये 2 लोगों को मरणोपरांत दिया गया। पद्म श्री में मरणोपरांत 8 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को दिया गया? 8 लोगों को ये मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया। तो उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी कि पद्म विभूषण 3 लोगों को मरणोपरांत दिया गया, पद्म भूषण 2 लोगों को मरणोपरांत दिया गया, और पद्म श्री 8 लोगों को मरणोपरांत दिया गया। कुल मिलाकर 13 ऐसे लोग हैं जिनको मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए। तो ये उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी आपके। अब हम बात करते हैं पद्म विभूषण पुरस्कारों। तो पद्म विभूषण पुरस्कार टोटल कितने लोगों को 2022 में दिए गए? तो पद्म विभूषण पुरस्कार टोटल 4 लोगों को इस बार दिए गए। 4 लोगों को, इनमें 3 मरणोपरांत थे। तो वो 4 लोग कौन कौन से हैं और किस क्षेत्र से संबंधित हैं इसको हम समझते हैं। हम यहाँ ये प्रयास करेंगे स्टैटिक जीके का पोर्शन नहीं हम इसमें शामिल करेंगे। इसमें स्टैटिक जीके के लिए अलग से बाकायदा सीरीज लेके आएंगे और उसमें आपको स्टैटिक को अलग से पढ़ लेना है, जिससे करंट का अर्थ है करंट, अर्थात करंट को करंट के तौर पर ही पढ़ना है, स्टैटिक जोड़कर उसमें उसको ज्यादा कठिन नहीं बनाना है। तो स्टैटिक को, क्योंकि अगर हम करंट से प्रश्न आता है तो करंट ही पूछेगा, न कि उसमें स्टैटिक पूछ लेगा। स्टैटिक को हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो करंट में स्टैटिक को जोड़ने का प्रयास अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि करंट का अर्थ है करंट ही, तो करंट को ही पढ़ेंगे। और पेपर में अगर करंट से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो इसी प्रकार से पूछा जाएगा, सिंपल, कि कौन को पुरस्कार मिला पद्म विभूषण, ये किस खेल से, किस क्षेत्र से संबंधित है, इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा। तो बात करते हैं पद्म विभूषण की।
कल्याण सिंह मरणोपरांत इनको पुरस्कार मिला पद्म विभूषण। और ये कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल रहे थे, यूपी के मुख्यमंत्री रहे थे, और यूपी के मुख्यमंत्री के मामले में कल्याण सिंह का नाम इस मामले में भी जाना जाता है कि उन्होंने शिक्षा को लेकर काफी सुधार किए थे। तो कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री रहे थे, राजस्थान के राज्यपाल रहे थे। इनको सार्वजनिक मामलों की कैटेगरी में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। और ये आप जानते हो कि बीजेपी के ये मतलब प्रमुख नेता थे। तो बीजेपी के नेता थे ये, भारतीय जनता पार्टी के। इनके बाद जनरल विपिन रावत। तो जनरल विपिन रावत पहले सीडीएस। तो पहले सीडीएस कौन बने? जनरल विपिन रावत। और इनकी जो एयर क्रैश हुआ था उसमें इनकी मृत्यु हुई। तो जनरल विपिन रावत सिविल सेवा में, ठीक है, सिविल सेवा से संबंधित थे, तो इनको पद्म विभूषण मिला। फिर राधे श्याम खेमका, ये साहित्य और शिक्षा से संबंधित थे, इनको पद्म विभूषण दिया गया। प्रभा अत्रे, ये कलाकार, तो इनमें कला के मामले में कलाकार थी, तो उनके लिए इनको पुरस्कार दिया गया। तो 4 नाम, कल्याण सिंह, जनरल विपिन रावत, राधे श्याम खेमका, प्रभा अत्रे, तो इनको ये पुरस्कार दिया गया। सबसे अभी हाल ही में चर्चा में एयर क्रैश की वजह से जनरल विपिन रावत रहे हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। और पद्म विभूषण से जब भी प्रश्न आएगा तो प्रश्न इसी से आएगा, इनमें से किसको पद्म विभूषण नहीं मिला है, इनमें से किसको पद्म विभूषण नहीं मिला है, ये प्रश्न बनेगा जब भी बनेगा। ठीक, तो अब हमें इन चारों को कैसे याद कर लेना है, उसके लिए हमने ट्रिक लिखी है। हमारा प्रयास ये भी नहीं है कि हम हर शब्द के लिए ट्रिक लिखें, कि मतलब हमें यह भी ध्यान रखना है कि वो ट्रिक जो आपको आसानी से याद हो जाए और कम समय आपका ले और हमेशा याद रहे, ऐसी ट्रिक का हम प्रयोग करेंगे। तो हमने इनका ट्रिक बनाई है क्योंकि हमें पता है और आप भी इस बात को जानते हो कि इसमें प्रश्न कैसे बनेगा, नहीं वाला बनेगा। तो देखते हैं ट्रिक क्या है। प्रभु ने जन कल्याण के लिए राधे राधे बोला। प्रभु ने जन कल्याण के लिए राधे राधे बोला। अब आइए बात करते हैं इनके नामों से। प्रभु प्रभात्र, जन जनरल विपिन रावत, कल्याण कल्याण सिंह, राधे राधे तो राधे श्याम खेमका। तो आपने ये समझ लिया होगा चारों का, एक बार ट्रिक से फिर आप याद कर लो। प्रभु ने जन कल्याण के लिए राधे राधे बोला। क्या बोला? प्रभु ने जन कल्याण के लिए राधे राधे बोला। आप जितनी बार सुनोगे उतना ज्यादा अच्छा याद होगा, तो आप इनको सुनते रहें बार बार। अब हम बात करते हैं पद्म भूषण पुरस्कारों की। तो पद्म भूषण पुरस्कार 17 लोगों को दिए गए। टोटल कितने लोगों को दिए गए? 17। अब इस 17 की हमने ट्रिक इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ट्रिक काफी बड़ी हो जाती, तो हमने और काफी बड़ी हो जाती इसलिए हमने इसका प्रयास नहीं किया, बहुत जटिल हो जाती याद करने में। तो अब हमने पद्म भूषण को इस प्रकार से लिखा है कि आप अच्छे से क्लियर आपके दिमाग में हो जाए और यहां से प्रश्न बने तो आप इसको कर लो। तो देखो, पद्म भूषण साहित्य और शिक्षा के मामले में 3 लोगों को मिला है। पद्म भूषण साहित्य और शिक्षा में 3 लोगों को दिया गया है। सुश्री प्रतिभा राय, स्वामी सच्चिदानंद और वशिष्ठ त्रिपाठी। सुश्री प्रतिभा राय, स्वामी सच्चिदानंद, वशिष्ठ त्रिपाठी। तो साहित्य में पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया है? 3 लोगों। कितने को? 3। प्रश्न ऐसे पूछ ले कि पद्म भूषण साहित्य और शिक्षा में कितने लोगों को मिला है, तो आप बता दोगे कितने लोगों को। अगला है व्यापार एवं उद्योग। तो जो इंडस्ट्रियल है, जो बिजनेसमैन है, उनको भी ये पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। और ऐसे कितने लोग हैं? तो ऐसे टोटल 5 लोग हैं। तो व्यापार एवं उद्योग में 5 लोगों को दिया गया है। तो देखते हैं कौन कौन लोग हैं। सत्यनारायण नडेला, सुंदर राजन पिचाई, साइरस पूनावाला। तो साइरस नाम अभी सुना होगा, एक बिजनेसमैन साइरस मिस्त्री थे जिनकी कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। वो इसलिए ज्यादा चर्चा में थे
क्योंकि उनका जो दाह संस्कार किया गया था वो पारसी समुदाय से नहीं किया गया था। पारसी धर्म से संबंधित जो दाह संस्कार होता है वैसा नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि पारसी धर्म में जो दाह संस्कार है उसका एक तरीका होता है। वो एक तरीका ऐसा है कि वहां पर एक खुला हुआ ऐसे एक बाउंड्री आता होता है, एक कुआं टाइप खुला हुआ कम गहरा, और उसमें वो लोग अपनी डेड बॉडी को रखवा देते हैं। तो जब डेड बॉडी रख देते हैं तो वहां कई दिनों तक रखने के बाद उस डेड बॉडी को चील कोए जो भी है वो उसको खाते हैं। तो इस प्रकार का उसमें मतलब दाह संस्कार का प्रावधान है। ऐसा हमने आपको सिंधु सभ्यता में पढ़ाया था, इसको आंशिक दाह संस्कार कहते हैं, आंशिक समाधान। आंशिक समाधान सिंधु सभ्यता में भी यही था कि लोग अपनी डेड बॉडी को जो डेड बॉडी थी अपने परिवारजनों को वो रख देते थे जंगलों में जाकर, वहां उसको खा लेते थे मतलब जो जानवर थे। उसके बाद जो हड्डी वगैरह बचती थी उसको लाके दफना देते थे। तो इसलिए साइरस मिस्त्री का नाम मतलब ज्यादा फेमस था। तो साइरस पूना वाला एक और बिजनेसमैन है, साइरस नाम आ गया इसलिए हमने आपको उसको अपडेट मतलब करा दिया। इसके बाद कृष्णा एला, सुचित्रा एला और नटराजन चंद्रशेखर, ये वो लोग हैं जिनको मतलब पद्म भूषण मिला, ठीक, व्यापार एवं उद्योग में। तो साहित्य और शिक्षा में 3 लोगों को, व्यापार और उद्योग में 5 लोगों को मिला। अब कला की बात आती है, कला जो कलाकार, तो कला में 3 लोगों को मिला है, ये विक्टर बनर्जी, गुरमीत बावा और राशिद खान। ये राशिद खान आप उससे मैं नहीं समझोगे, ये राशिद खान, ठीक है। तो गुरमीत बावा और राशिद खान, इसमें जो गुरमीत बाबा है वो गुरमीत बाबा को मरणोपरांत मिला, गुरमीत बाबा को मरणोपरांत मिला। इसके बाद संजय राजाराम, इनको भी मरणोपरांत मिला, इन्हें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में मिला। देवेंद्र झाझरिया, देवेंद्र झाझरिया ये खेल से संबंधित है, पैरा आपने देखा हुआ खेल, तो उससे संबंधित रहे देवेंद्र झाझरिया। तो देवेंद्र झाझरिया एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको ये पद्म भूषण दिया गया है। तो देवेंद्र झाझरिया को खेल में मिला है, ठीक है। इसके बाद गुलाम नबी आजाद, गुलाम नबी आजाद तो आप सब लोग जानते ही हो, ठीक है। तो गुलाम नबी आजाद को पब्लिक अफेयर से मिला है। राजीव महर्षि सिविल सेवा के लिए मिला है। बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, इनको सार्वजनिक मामलों में मिला है, इनको सार्वजनिक मामलों में मिला है। मधुर जाफरी, तो मधुर जाफरी ये एक्ट्रेस हैं दिल्ली में, दिल्ली की हैं, इनको एक्ट्रेस के तौर पर जो कुकिंग वगैरह के लिए, इसके लिए पुरस्कार दिया गया है। तो आपको ये 17 पुरस्कार हैं वो आप समझ लें। 3 साहित्य शिक्षा में, 5 व्यापार मंडल में, 3 कला में, और ये सिंगल सिंगल दिए गए हैं। तो देवेंद्र झाझरिया को खेल में मिला है पद्म भूषण पुरस्कार। अब हम बात करते हैं पद्मश्री पुरस्कारों की। तो पद्मश्री पुरस्कार 107 लोगों को मिला है। आप 107 लोगों को याद करना आप भी जानते हो कि ज्यादा टफ काम है, तो हम 107 को तो इतना तैयार नहीं कर पाएंगे, तो 107 को याद कर, लेकिन हम उसमें से पॉइंट वाइज आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण रखें तो आप याद कर लें। 107 लोगों में प्रमोद भगत, ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ये उड़ीसा के हैं, इनको पद्मश्री मिला है। सोनू निगम महाराष्ट्र से सिंगर है। वंदना कटारिया ये हॉकी की प्लेयर है, ये उत्तराखंड से हैं। अवनी ले, तो विक्टर बनर्जी, तो हमने ये आपको बता दिया इन चीजों को। अब हम जैसे 107 लोग, तो वंदना कटारिया हॉकी प्लेयर थी, उत्तराखंड की हैं। अवनी लेकरा राजस्थान, नीरज चोपड़ा हरियाणा हिसार से है। सुमित अंतल ये भाला फेंक इनका मतलब गेम है, तो सुमित अंतल को भी पद्मश्री मिला है। सहवाल गुप्ता ये इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री, ये बिहार के हैं। तो कुछ नाम हमने इंपोर्टेंट नाम इसमें रखे हैं, कुछ खेलों से संबंधित हैं, कुछ अन्य विषय से, तो इसलिए ये चीजें आपको हमने इसमें प्रोवाइड कराई हैं। आप पद्म से तो एक बार फिर इसको याद कर लें कि जो पद्मश्री पुरस्कार है वो पद्मश्री पुरस्कार 107 लोगों को दिए गए हैं, जिनमें 8 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। उनके नाम हमने ये आपको क्रम से समझा दिए। तो ये वीडियो आपके पद्म पुरस्कारों के लिए। अब हम इसमें चर्चा करते हैं अभी आगे
अन्य पुरस्कारों के बारे में। तो अन्य पुरस्कारों के बारे में देखते हैं, ठीक है। तब तक आप इसको नोट कर लें, ठीक, और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अन्य पुरस्कारों के बारे में बात करते हैं। नोट कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको पढ़ाते हैं अन्य पुरस्कारों के बारे में, जो इसके अलावा अन्य पुरस्कार है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आइए, सबसे पहले अन्य पुरस्कारों में पत्रकारिता के क्षेत्र में करते हैं जर्नलिज्म। तो जर्नलिज्म में किस किस को पुरस्कार दिया गया? तो जो पत्रकारिता का पुरस्कार है उसमें पुलित्जर पुरस्कार, ये प्रमुख पुरस्कार है पुलित्जर। तो इससे पुलित्जर से प्रश्न दो बनते हैं, एक तो किसको मिला और पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अब पुलित्जर पुरस्कार 2022 ये 4 भारतीयों को दिया गया है। कितने भारतीयों को दिया गया है? 4 भारतीयों को दिया गया है। अब इन 4 भारतीयों के नाम हम कैसे याद करें? तो हमने आपके लिए वो ट्रिक बनाई है कि वो आपको याद हो जाएगी। तो ट्रिक पर ध्यान देते हैं कि अदनान और मट्टू ने, अदनान और मट्टू ने दबाकर दानिश को मार दिया। अदनान और मट्टू ने दबाकर दानिश को मार दिया। इसमें चारों नाम है जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। एक बार ट्रिक और पढ़ते हैं। अदनान और मट्टू ने दबाकर दानिश को मार दिया। अदनान, अदनान सामी, मट्टू, इरशाद मट्टू, दबाकर, तो दबाकर से हमने दवे लिया है। ये दवे जो नाम है उस दवे को हमने दवा बनाया है, तो दवा से अमित दवे। दानिश, तो दानिश सिद्ध की, मार दिया, तो यहीं से मरणोपरांत हो जाएगा। तो पुलित्जर पुरस्कार किसको मरणोपरांत दिया गया? तो पुलित्जर पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया दानिश को। किसको दिया गया? दानिश को। तो अदनान और मट्टू ने दबाकर दानिश को मार दिया। याद हो गया होगा। अब चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 ये मीडिया फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ये आरिफा जौहरी जो एक महिला पत्रकार है उनको दिया गया है, आरिफा जौहरी को। तो आरिफा जौहरी को यह पुरस्कार दिया गया चमेली देवी जैन पुरस्कार। यह किस क्षेत्र से दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अब जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, तो ये तो सीधा समझ में आया, जर्नलिस्ट है तो पत्रकार की बात कर रहा है। तो जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर ये दिया गया है दानिश सिद्दीकी को। जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? दानिश सिद्दीकी को। तो ये तीनों ही पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में याद हो गए होंगे आपको। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य पुरस्कारों की। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 ये किसको दिया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया है गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान, गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान। तो संस्थानों की श्रेणी में यानी संस्थागत श्रेणी, तो संस्थानों में गुजरात को मिला है और व्यक्तियों में दिया गया है विनोद वर्मा को। व्यक्तियों में किसको दिया गया है? विनोद वर्मा को। और संस्थाओं में किसको दिया गया? गुजरात को। तो सुभाष चंद्र बोस जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार है वो 2 कैटेगरी में मिला है, एक तो संस्थानों में, एक व्यक्ति में। तो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान और विनोद वर्मा। अब हम बात करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। तो नेताजी जो कहा जाता है उसी के नाम से नेताजी पुरस्कार 2022। तो नेताजी पुरस्कार 2022 ये शिंजो आबे जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनको व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इनकी एक रैली के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी थी जापान के शिंजो आबे की। तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनको नेताजी पुरस्कार 2022 दिया। इम्पोर्टेंट हो जाता है, दोनों ही दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है। अर्थात एक तो ये शिंजो आबे को गोली मारकर इनकी हत्या कर दी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है,
और दूसरा नेताजी से जुड़ा मामला है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 की। तो जो अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 है, ये हैदराबाद को दिया गया। किसको दिया गया? अफ्रीका खाद्य पुरस्कार हैदराबाद को दिया गया। इसके बाद भारत जैव विविधता पुरस्कार, भारत जैव, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? तो भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 साजी एनएम केरल को दिया गया। ये इसलिए दिया गया क्योंकि पालतू प्रजाति जितनी भी है उनको बचाने का काम इन्होंने किया। तो पालतू प्रजातियों के संरक्षण के लिए ये साजी एनएम को भारत जैव विविधता पुरस्कार दिया गया। अब बात करते हैं एनी अवार्ड। ये भी इंपॉर्टेंट अवार्ड है आपके लिए क्योंकि इसमें नोबेल शब्द जुड़ गया। इसमें कौन सा शब्द जुड़ गया? नोबेल। तो एनर्जी का नोबेल किसे कहते हैं? एनी अवार्ड को कहते हैं। ये एनी अवार्ड किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो एनर्जी, ऊर्जा के क्षेत्र में दिया जाता है। हाइड्रोजन का उत्पादन के लिए जो तकनीकी विकसित हुई उसके लिए CN राव को ये एनी अवार्ड 2020, इसकी जो अनाउंस हुआ वो मई 2021 में हुआ, ठीक है, और पुरस्कार जो था वो 2020 का था। तो ये CNR राव को दिया जो केरल से है। इसके बाद विश्व खाद्य पुरस्कार 2022, तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 दिया गया सिंथिया रोसेनजबेग, सिंथिया रोसेनजबेग। इसलिए ये विश्व खाद्य पुरस्कार दिया ये नासा की जलवायु वैज्ञानिक, नासा की जलवायु, तो नासा की जलवायु वैज्ञानिक है सिंथिया रोसेनजबेग। तो ये इनको ये इसलिए पुरस्कार दिया गया। अब हम कुछ दो पुरस्कारों की और चर्चा करते हैं। UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड, UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड, ये किसको दिया गया? तो जो रेलवे अवार्ड है वो भारतीय रेलवे को दिया गया। कार्बन का उपयोग, कार्बन की टेक्निक इजाद करने के लिए और सही उपयोग करने के लिए दिया गया भारतीय रेलवे को। अब TX2 अवार्ड, इंपोर्टेंट अवार्ड है TX2 अवार्ड। ये TX2 अवार्ड इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि ये बाघों के संरक्षण के लिए दिया गया है। इसके लिए बाघों के संरक्षण के लिए, और बाघ इसलिए फेमस है, आपने देखा होगा कि आज PM मोदी ने कोलो जो नेशनल पार्क है MP में, वहां 8 चीते नामीबिया से लाकर छोड़े हैं। तो प्रधानमंत्री ने कोलो पार्क जो कि नेशनल पार्क है MP में, मध्य प्रदेश में, वहां नामीबिया से 8 चीते मंगाए। इसके बारे में भी हम आपको चर्चा करेंगे, बताएंगे। तो ये बाघों के संरक्षण के लिए अवार्ड दिया जाता है। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने अपने यहाँ बाघों की संख्या डबल कर ली है, इसलिए उसको TX2 अवार्ड दिया गया। तो TX2 अवार्ड किसको दिया गया? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। कहां पर है ये? तमिलनाडु में। किस लिए दिया जाता है? बाघों के संरक्षण। ठीक है, तो आप नोट कर लो। फिर कुछ अन्य पुरस्कार और हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो अब आगे पढ़ते हैं हम अन्य पुरस्कारों के बारे में। कुछ और अन्य पुरस्कार हैं, उनको देखते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, एनर्जी को बचाने के लिए, एनर्जी को संरक्षण करने के लिए जो पुरस्कार है वो राजस्थान को दिया गया है, और एयरपोर्ट में हैदराबाद एयरपोर्ट को दिया गया है। तो राज्यों में राजस्थान, एयरपोर्ट में हैदराबाद। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार, ये गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार है, ये सेल कंपनी को दिया गया है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके बाद चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये यूनेप द्वारा दिया जाता है। यूनेप मतलब संयुक्त पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो ये यूनेप के द्वारा दिया जाता है, और ये दिया गया डेविड एटनबरो को, डेविड एटनबरो को। ये इंपॉर्टेंट है कि चैंपियन ऑफ द अर्थ, चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है। इसके बाद
साइंटिस्ट ऑफ द ईयर, ये DRDO का पुरस्कार है। साइंटिस्ट ऑफ द ईयर साल के वैज्ञानिक वो हेमंत कुमार पांडे हैं। इन्होंने ल्यूकोडर्मा का इलाज किया। ल्यूकोडर्मा आप जानते होंगे, सफेद दाग जो स्किन पर हो जाते हैं, चर्म रोग जिसको कहते हैं, जो स्किन प्रॉब्लम्स होती है, उसके इलाज के लिए इन्होंने एक दवा बनाई, ल्यूको स्किन। ठीक है, तो इनके लिए इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? साइंटिस्ट ऑफ द ईयर, हेमंत कुमार पांडे को। APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार, ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में। ये दिया गया है डॉक्टर अमित केसरवानी, डॉक्टर अमित केसरवानी को। GD बिड़ला पुरस्कार 2021, ये इंपोर्टेंट पुरस्कार है कि सब इसका ज्यादातर क्षेत्र पूछेगा आपसे कि GD बिड़ला पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वो फिजिक्स में दिया जाता है। और GD बिड़ला पुरस्कार 2021 प्रोफेसर नारायण प्रधान को दिया गया है। टेम्पल्टन पुरस्कार भी इंपोर्टेंट पुरस्कार है। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 दिया गया है फ्रैंक विलजेक को फिजिक्स में, तो फिजिक्स के क्षेत्र में फ्रैंक विलजेक को दिया गया है। अब हम बात करते हैं एबल पुरस्कार। तो प्रश्न कई बार पूछा गया कि एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो एबल पुरस्कार मैथ में दिया जाता है। 2022 का जो एबल पुरस्कार है वो डेनिस पार्नेल सुलेवन, ये USA के, इनको दिया गया है। अब संगीत कला निधि पुरस्कार 2022, तो संगीत कला निधि पुरस्कार 2022 है, ये R कृष्णन और विजय लक्ष्मी को दिया गया है। ये वायलिन बजाते, तो वायलिन जोड़ी है R कृष्णन और विजय लक्ष्मी, इनको ये संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया है। असम का वैभव का जो राज्य, असम राज्य का सर्वोच्च राज्य पुरस्कार है असम वैभव, ये असम वैभव रतन टाटा को दिया गया है, क्योंकि वहां पर इन्होंने कैंसर में बड़ा योगदान दिया था, कैंसर के इलाज के लिए लोगों में, तो रतन टाटा को ये असम वैभव पुरस्कार दिया गया है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार, ये साइरस पूनावाला को दिया गया है, साइरस पूनावाला। और साइरस पूनावाले को हमने अभी पहले जिक्र किया था पद्म भूषण में। तो साइरस पूनावाला को, ये सीरम के अध्यक्ष हैं, और सीरम इसलिए चर्चा में है तो कोविड-19 के दौर में वैक्सीन बनाने में सीरम का बड़ा, ये सीरम ने वैक्सीन बनाई, तो इसलिए वो चर्चा में है। तो साइरस पूनावाला को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। अब ई पंचायत पुरस्कार 2022, तो जो ई पंचायत पुरस्कार 2022 है, ये केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ये दिया गया है कर्नाटक और छत्तीसगढ़ को। तो ई पंचायत पुरस्कार 2022 में पहला नंबर किसने प्राप्त किया है, वो कर्नाटक, सेकंड छत्तीसगढ़। अब हम चर्चा करते हैं कलिंग रत्न पुरस्कार 2021। तो जो कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 है वो विश्वाभूषण हरिचंदन को दिया गया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार का जो तीसरा पुरस्कार समारोह है, ये राष्ट्रीय जल पुरस्कार यूपी को दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ राज्य का। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला है, यूपी को मिला है। किसको मिला है, यूपी को मिला है। 70वीं जो मिस यूनिवर्स विश्व सुंदरी प्रतियोगिता हुई वो 2021 में इजराइल में हुई। कहाँ हुई, इजराइल में हुई। और इसकी विजेता थी हरनाज संधू, जो कि पंजाब से है। हरनाज संधू कहां से है, पंजाब से है। और भारत की ये तीसरी महिला है जो मिस यूनिवर्स बनी है। इनसे पहले 1994 में सुष्मिता सेन बनी और 2000 में लारा दत्ता बनी। तो 1994 में सुष्मिता सेन, 2000 में लारा दत्ता। तो उम्मीद है ये जो पॉइंट है, अगर हम भारत की पहली विश्व सुंदरी की बात करें तो रीता फारिया, आप नहीं जानते हो सब लोग, ठीक है, रीता फारिया विश्व सुंदरी थी, ये मिस यूनिवर्स है। तो आपको ये जो इम्पोर्टेंट जितने भी पुरस्कार हैं उनको हमने करा दिया, ठीक। तो अब ये पुरस्कारों की सीरीज हमारी खत्म होती है। इम्पोर्टेंट टोटल हो गया। आप इन जो जितने भाग हमने प्रोवाइड कराए हैं उनको सबको आप देखिए। इसके बाद हम अगला टॉपिक लेके आएंगे करंट अफेयर में इंडेक्स सूचकांक, जो इम्पोर्टेंट सूचकांक है उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अगला हमारा टॉपिक होगा इंडेक्स सूचकांक, ठीक। तब तक आप इनको नोट कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।